डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। सॉरी फातिह, इज नो मोर। प्रॉमिस मैं चक्कर लगाती रहूंगी। मम्मा हम जानते हैं आप चक्कर नहीं लगाएंगी। मम्मा प्लीज हमें अपने साथ ले जाएं। मैं एक कमजोर इंसान के साथ नहीं रह सकती, छोड़े मुझे। नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें तलाक दूंगा। हाँ तो मैं यही कह रही हूँ ना कि मुझे नहीं याद। मैं फोन पे बात कर रही थी, किचन में खाना बना रही थी। सुनो, अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि दाइम की मौत तुम्हारी लापरवाही से, तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। कैसी हो जीनिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया। जी मसरूफ थी। तुम्हारे छोटे बेटे के बारे में पता लगा था, बहुत अफसोस हुआ है। आना चाहता था लेकिन मुझे लगा शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं आया। नहीं, आप आ जाते। किसी दिन जरूर आऊंगा। भाभी कैसी है? ठीक नहीं है, जरा तबीयत खराब है, खांसी और बुखार वगैरह। मेरा दिल थोड़ा बेचैन था तो मैंने सोचा अम्मी के कमरे में चली जाऊं, शायद थोड़ा सुकून मिलेगा। अच्छा किया, मुझे भी यहाँ आकर सुकून मिलता है। मैंने अम्मी के साथ बहुत ज्यादती की, कभी उनकी कोई बात नहीं मानी, बदतमीजी से बात की और ख्याल भी नहीं रखा। मुझे बहुत बुरा लगता था जब वो मुझे टोकती थी, और अब कोई टोकने वाले नहीं। वो तो बस यही चाहती थी कि हम दोनों खुश रहें। एक बात मानोगी? ये चेक रख लो, बच्चों के काम आएगा। मेरी नमाज का वक्त हो गया, तुम यहीं रहोगी ना? खाना खा के जाना। मैं बस थोड़ी देर यहाँ और बैठूंगी, फिर चली जाऊंगी, फिर किसी दिन चक्कर लगा लूंगी मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। पापा हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम मुझे अपने साथ चलेंगे। पैरा थल्ले पानी जिंदगी निमाणी, पैरा थल्ले पानी जिंदगी निमाणी, गिर गईयां कंधा प्यार दियां हुण ते हार निभानी। थोड़ा माफ करी रब्बा मैनू माफ करी, रब्बा मैनू माफ करी, थोड़ा इंसाफ करी। बोली लगाई हर जाई तूने इतनी, झोली भी मेरी ना भरी। उलझे है रिश्ते से संभले न रास्ता, तोड़ी है डोरी तूने अब क्या है वास्ता। थोड़ा लिहाज करी रब्बा मैनू माफ करी, रब्बा मैनू माफ करी।
को तूने दिल तोड़ा छोड़ा मुझको, झूठी थी तेरी दिल लगी। कतरा न छोड़ा तुमने, रह गई प्यास भी, जलता दिया भी तोड़ा, बुझ गई आस भी, और ना उदास करें रब्बा मैनू माफ कर, थोड़ा इंसाफ करें रब्बा मैनू माफ करें। क्या करने आई हो यहाँ? मैं बस ऐसे थोड़ी देर अम्मी। हालत देखी है तुमने अपने भाई की? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या कहकर उसको चली गई, सारा दिमाग ही उलट गया उसका। कोई बात ही नहीं सुन रहा, सारे पैसे उठा के ट्रस्ट को देने की बात कर रहे हैं। क्या बोल के गई थी तुम उसे? हाँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और मुझे वो बिल्कुल ठीक लगे। मैं और जवाद पागल है ना, या फिर तुम दोनों मिलके हम दोनों को पागल बना रहे हो? मैं जवाद को पागल नहीं बना रही हूँ, वो ऑलरेडी पागल है। अच्छा, और वो जो तुम उसकी आंखों में धूल झोंक रही हो, उसके नाक के नीचे फाते के साथ मोहब्बत की पींगे लड़ा रही हो, उसका क्या? ये आपसे जवाद ने कहा है? मैंने तुम्हें मना किया था कि जवाद को धोखा मत देना, लेकिन तुम तो ऐसी ढीठ हो कि अल्लाह माफ करे। जबान संभाल के बात करें आप। आईना दिखा रही हूं तो गुस्सा आ रहा है। जवाद कुछ कहता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जी मैं करती फिरो। फाते से क्यों मिलने जाती हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा फाते से? और अगर तुमने फाते से मिलना ही था तो मेरे भाई से शादी क्यों की है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये तो मेरे भाई का हौसला है जिसने तुम्हें अपना लिया। अब तो सुधर जाओ। आपने सोनिया से क्या कहा है मेरे बारे में? कुछ भी नहीं कहा। क्या आपने सोनिया से ये नहीं कहा कि मैं चीट कर रही हूं आप पे और मैं छुप छुप के फाते से मिलने जाती हूं? गुस्सा आ गया था मुझे, हो सकता है कह दिया। आपको शर्म नहीं आई मेरे बारे में ये सब कहते हुए? आपको इतना सा भी यकीन नहीं है मुझ पे? यकीन? सारी सारी रात तुम फाते के साथ गुजारती हो तो कैसे करूं यकीन? मेरा बच्चा हॉस्पिटल में था और आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आपकी बीवी होने के साथ साथ मैं उन बच्चों की मां भी हूं। इतना प्यार करती हो उनसे तो उन्हें छोड़ के यहां क्यों आ गई? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अगर मैं ये ना करती तो आज मैं यहाँ खड़ी जलील नहीं हो रही होती। जवाद, आप मुझे छोड़ दें। क्या? मुझे तलाक दे दें। तुम होश में तो हो? जानती हो क्या कह रही हो तुम? मैं अच्छी तरह जानती हूं मैं क्या कह रही हूं। मैंने चीट किया है ना आप पे। मैं छुप छुप के फाते से मिलती हूं, तो तलाक क्यों नहीं दे रहे मुझे आप? अपने बच्चों को अपने पास ले आऊंगी और आप किसी नेक औरत से शादी कर लीजिएगा। नहीं, तलाक नहीं दे सकता मैं तुम्हें। जब मेरा किरदार इतना ही बुरा है
तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? क्यों नहीं तलाक दे रहे? मोहब्बत करता हूं तुमसे, नहीं छोड़ सकता। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, उनके मुंह पे ऐसे कालक नहीं मलते। सबके सामने इस तरह जलील नहीं करते उन्हें। आई एम सॉरी सीनिया, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मैं जब भी तुम्हें किसी और के साथ देखता हूं ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कल तुम्हें 5 लाख रुपए दिए था। हाँ, तो हमारे हैं ना वो। सारे हमारे नहीं हैं, 2 लाख हमारे हैं, 3 किसी और के। लंदन की कंसाइनमेंट में सारा प्रॉफिट हमारा बन रहा था ना। हाँ। किसी और ने इन्वेस्ट किया उसमें क्या? नो। तो फिर किसको देने हैं 3 लाख? वो मैंने जो अम्मी के नाम पे ट्रस्ट बनवाया उसमें देने। पागल हो गए हो तुम? पहले पैसे मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए लेने दिए थे कि बकौल तुम्हारे उसमें हमारा कोई हक नहीं था, लेकिन इन पैसों में सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि ये मेरा मसला है। तुम्हारा मसला नहीं है ये अरसलान। मैं तुम्हें सब कुछ ऐसे तबाह नहीं करने दूंगी। उनकी जिंदगी में तो कभी उनकी मदद नहीं की, ट्रस्ट बना लूंगा। इसी बात का तो दुख है जिसका अजाला कर रहा हूं। मैंने तुम्हें बोल दिया ना, नहीं, मैं नहीं कर। सोनिया, सोनिया ठीक हो? सोनिया। सही हूं। रात का 1 बज रहा है जीनिया, तुम इस वक्त अपने एक्स हस्बैंड को छोड़ के मेरे पास आई हो और खुद को पाक दामन दिखा रही हो। और आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आपकी बीवी होने के साथ साथ मैं उन बच्चों की मां भी हूं? इतना प्यार करती हो उनसे तो उन्हें छोड़ के यहां क्यों आ गई? हेलो जीनी, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नाइम के बारे में सुना? सो सॉरी। कैसे हुआ ये? पता नहीं, हारिस को अलमारी में बंद मिला था, उसके बाद रिकवरी नहीं किया। मुझे जब से पता चला मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। क्या कर सकते हैं? तुम बताओ, तुम सेटल हो गई? हाँ, तुम्हें मिस कर रही हूँ। मैं भी। तुम तैयार हो गई हो तो नीचे आ जाओ। जी आ रही हूँ। ये जवाद की आवाज थी ना? हाँ। कैसा है वो तुम्हारे साथ? ठीक है रिमशा, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें, वो लंच पे जाना है मुझे। हाँ, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। बाय।
क्या बात है? कुछ नहीं। जीनिया, मूड तो ठीक करो। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था कि हम अपने दरमियान जो गलत फहमी है उन्हें दूर कर सकें। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरह बाहर खाना खाने से और शॉपिंग पे जाने से गलत फहमियां दूर हो जाती हैं? तो फिर कैसे होती हैं? मसलों का हल निकालने से, उनके बारे में बात करने से, थोड़ी बात मनवाने से और थोड़ी खुद मानने से गलत फहमियां हल होती हैं। तुम्हें लगता है मैंने तुमसे कोई ज्यादती की है, कोई पाबंदी लगाई है तुम पे? नहीं, ना ही आपने मेरे साथ कोई ज्यादती की और ना ही कोई पाबंदी लगाई। तो फिर मसला क्या है? जवाब, मसला ये है कि आप मेरी इज्जत नहीं करते, एतबार नहीं करते हैं मुझ पर। आपको लगता है कि मैं आपको चीट करती हूँ, शक करते हैं आप मुझ पे। मेरा ख्याल है मैं खाना खाना चाहिए। इससे मुंह छुपाने से हकीकत बदल नहीं जाती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं फेयर हूं आपके साथ, किसी भी लालच या गर्ज के बगैर। अब साथ रहना या ना रहना, ये ऑप्शन आपके पास है। अगर साथ रहना है तो इज्जत से, वरना अलग हो जाने में ही भलाई है। कहाँ जा रही हो? डोंट वरी, तमाशा नहीं लगाऊंगी यहाँ। वॉशरूम जा रही हूँ, आप ऑर्डर करते हैं। हेलो मामा। हारिस बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके बाबा कहाँ हैं? वो तो ऑफिस गए, उनकी जॉब होगी ना। अच्छा, और जोया आंटी वो कहाँ है? वो तो अपनी दोस्त की तरफ गई हैं। अच्छा, मीरब कैसी है? सब ठीक है। आप आ रही हैं हमारी तरफ? नहीं बेटा, मैं नहीं आ रही हूँ, आप दोनों आओगे मेरी तरफ। चलो अपना ध्यान रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है मामा। वैसे इतनी तब्दीली कैसे? इतना पैसा, गाड़ी, ये सब कुछ कैसे हुआ? सब हो जाता है जोया, बस किस्मत की बात है। अब देखो ना, जिस इंसान से तुमने दौलत के लिए शादी की वो कंगला निकला। मैंने उसकी खूबसूरती देखी थी। हाँ, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं। खैर, मेरे मामू है लंदन में, तो उन्होंने प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करवा दिया था। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चल निकला। पैसे ने काफी बदल दिया है तुम्हें वैसे। मेरी छोड़ो, तुम अपने शौहर की सुनाओ। सुना है आजकल कहीं फिर नौकरी ढूंढता फिर रहा है वो। सारी खबरें रखी हैं वैसे तुमने। क्या करूं, मेरी गर्लफ्रेंड का शौहर है आखिर वो। बस कर दो, जब से मिले हो तंज पे तंज कर रहे हो। अच्छा, ये बताओ कि क्या सोचा है तुमने? क्या मतलब? तलाक दे दो तुम उसे। तलाक? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हेलो जोया, काफी देर से मैं देख रही थी तुम दोनों को गपशप लगाते हुए। काफी फ्रैंकनेस नजर आ रही है। ये कौन है? मैं जीनिया। और आप?
मैं जैन। काफी स्मार्ट है आप। दाद देनी पड़ेगी जोया की पसंद की। जी हम लोग एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। खैर आप प्लीज बैठे ना, हैव लंच विद अस। नहीं थैंक यू सो मच, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। बाय जोया। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें पता भी है कौन थी? नहीं। ये फाते की पहली बीवी थी। ओह, तो ये फाते की पहली बीवी थी। दाइन, दाइन, जी जोया जाओ जाके पानी लेकर आओ। प्लीज देखो इसे क्या हो रहा है। टाइम बेटा, टाइम बेटा। सॉरी फाते, he's no more. सर, फाते हमारा ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी महीनों से लेट हो रहा है और इसमें कुछ कोटेशंस की गलतियां भी हैं और मैंने ये फैसला किया है कि ये प्रोजेक्ट तुम खुद करोगे, राइट? जी सर। आई होप कि तुम इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो और ये तुम्हारा पहला इम्तिहान होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जोया क्या हो गया है? तुम तो बिल्कुल चुप ही हो गई हो। अगर उसने फाते को बता दिया सब कुछ, वो मुझे जान से मार डालेगा। तो अच्छा है ना, बता दे, कम से कम तुम्हारी जान तो छूटेगी। और वैसे भी तुम कब तक इस रोग को साथ लिए घूमती रहो? तुम पागल हो गए हो? हमारे माशरे में तलाक याफ्ता होना एक गाली है। सोया तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुमसे शादी। और तुम्हारी अम्मी, जिनको धक्के देके मैंने घर से निकाल दिया था, वो मान जाएंगी? हाँ, उन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं मना लूंगा। जवाद, मैंने ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने का फैसला किया। अच्छा, कब से? कल से। चलो अच्छा है, अब तुम फजूल बातें नहीं सोचोगी। मीरब, हारिस, कहाँ हो दोनों? पापा, गुड़िया, बाबा हमें भूख लग रही, कुछ खाने को बना दें। क्या मतलब गुड़िया, सुबह से कुछ खाया नहीं तुमने? नहीं। मामा ने कुछ बना के नहीं दिया? नहीं। जोया, जोया, जी
सोया, बच्चे सुबह से भूखे हैं, इनके लिए कुछ पकाया क्यों नहीं तुमने? फाते, मेरे सर में बहुत दर्द था, आप इनको बाहर से कुछ मंगवा दें। क्या मतलब बाहर से कुछ मंगवा दूं? जोया, तुम्हारे ये रोज रोज के बहाने हो गए। कभी सर में दर्द, कभी तबीयत खराब। मैं तंग आ चुका तुम्हारी इन हरकतों से। मैं नींद की गोली लेके सोई हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आपको ये बहाने लगते हैं। और क्या है ये? सुबह से बच्चे भूखे हैं, इतना क्या सर में दर्द था कि कुछ बना नहीं सकती थी तुम? मैं नहीं बना सकती तो नहीं बना सकती, और मैं नौकर नहीं हूं, ना तुम्हारी और ना इनकी। जोया! सॉरी पापा, मेरी वजह से आपकी लड़ाई हो गई। बच्चों, कुछ नहीं हुआ। चलो हम बाहर चल के कुछ खाएंगे। जाओ, जाके चेंज करो। के बाबा, जोया, जोया! कहां जा रही हो? अपने घर। तुम कहीं नहीं जा रही, अंदर चलो। मैं गुलाम नहीं हूं तुम्हारी। काम के अलावा जिंदगी में जैसे कुछ बचा ही नहीं। अच्छी भली जिंदगी थी, मेरी अपनी ही गलती है। मुझे सोचना चाहिए था। फाते मेरे लिए ठीक नहीं था, अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी। काश मैं उनकी सुन लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये मेरी जिंदगी का बहुत गलत फैसला था। पता नहीं इन दोनों का ये चक्कर कब से चल रहा है। फाते को बताऊं या नहीं? वो तो यही समझेगा कि मैं जोया पे इल्जाम लगा रही हूँ, अपना बदला ले रही हूँ। उसने अपने साथ खुद ही किया, अब भुगते। लेकिन मेरे बच्चे, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे। फाते, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, सब खैरियत है ना? हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चों को तुम अपने पास ले जाओ कुछ दिन के लिए? मैं ठीक तरह उनकी केयर नहीं कर पा रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? कल रात मेरी और जोया की लड़ाई हो गई तो वो नाराज होकर अपने घर चले गए, और बच्चे घर पर अकेले हैं, कोई ख्याल रखने वाला नहीं। अगर तुम उन्हें अपने साथ ले जाओगी तो बेहतर हो जाओगी। एक्चुअली मैंने भी अभी ऑफिस ज्वाइन किया फाते। मैं समझ गया, मैनेज कर लूँगा। नहीं, तुम टेंशन नहीं लो, मैं ऑफिस से वापसी पर उन्हें पिक कर लूंगी। आर यू श्योर? हाँ हाँ, डोंट वरी। क्या तुमने जोया पर? हाँ, उल्टी सीधी बातें कर रही थी तो गुस्सा आ गया मुझे, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। फाते, तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा। बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा, ये उनके लिए नुकसानदेह है ना। हाँ, मैं समझता हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं हारिस को फोन कर दूंगा, वो
रेडी हो जाएंगे बच्चे, तुम बस पिक कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू। होश के नाखून लो फाते, ये खुद से पहले भी तुम्हें नुकसान दे चुका है। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ मैं। यार किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ, पहले भी समझा चुका हूं मैं तुम्हें काफी बार। हाँ मैं सोच रहा हूँ। ये जोया थी ना? थी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो? हाँ मैं ड्रॉप कर दूंगा। बेटा आप लोगों ने ना शोर नहीं करना बिल्कुल, ठीक है? और अपने कमरे में ही रहना। तो हम लोग खेलेंगे कहाँ? मैं ऑफिस से वापस आऊंगी ना जब, फिर इकट्ठे खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। शरफू चाचा, शरफू चाचा। जी बेबी जी। बच्चों को उनके कमरे में ले जाए और फिर उसके बाद गाड़ी में सामान पड़ा ना वो भी ले आएगा। जी बेटा। जाओ। मुझे चिढ़ा के बहुत मजा आता है ना तुम्हें। मुझे इस वक्त किसी बहस में नहीं पड़ना। जीनिया, मैंने हमारे दरमियान गलतफहमियां मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी कोशिशों पे पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि बच्चे मुझे पसंद नहीं हैं। आपको बच्चे पसंद नहीं है, उसके लिए मैं अपने बच्चों से मुंह मोड़ लूं? कल को आप बोलेंगे कि आपको जिंदा रहना पसंद नहीं है तो क्या करूंगी मैं? जवाद, इस दुनिया में इंसान को अपने दुख, दर्द, डिप्रेशन और खामियों के साथ अकेले ही डील करना पड़ता है। तुम्हें जो कहना है कह लो। लेकिन उन बच्चों को उनके घर छोड़ के आओ। यहां पर उनकी कोई जगह नहीं। अगर मेरे बच्चों की यहां कोई जगह नहीं है ना, तो मैं भी यहां नहीं रहूंगी।